पढ़ेंगे सदिश का कौन। अभी सदिश का है कौन या सदिशों का कौन, सदिश का कौन या सदिशों का कौन। ठीक है, अभी हम कौन निकालने के लिए सीखेंगे। और कौन के अंतर्गत अभी आप ये देखिएगा कि कौन जो है हमारा ये किस पे आएगा। जैसे कि अभी कौन का हमको वैल्यू दिया है क्या, अभी कौन के लिए हमको दिया है a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए बी जिसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जहां आपको दिया है, हमको दिया है क्या ए का, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। हम ए इंटू वेक्टर बी, पहले इसको निकालने के लिए हमको पहले दिया है क्या ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हमको दिया है। और वहीं बी के लिए दिया है, वेक्टर बी के लिए क्या 2i कैप, इसमें i कैप j कैप दे दीजिए, इसमें i कैप j कैप और k कैप है। क्लियर, और इसमें 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ये दिया है। अब हमको इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा इसका वेक्टर a इंटू बी। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमें ये वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a इंटू बी। अभी तो हमने आपको अभी तक बताया था, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म बताया था। अभी हम आपको डायरेक्ट फॉर्म बताते हैं। और डायरेक्ट फॉर्म जाने के लिए क्या करेंगे, सीधा पहले लिखेंगे आई, यानी कि सबसे पहले a का जो वैल्यू है और फिर b का जो वैल्यू है। a का वैल्यू क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमारे पास दिया है। अब देखिए, अभी तक जो हम चल रहे थे, एक बार इससे इसको गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, तो ये प्रोसेस से बेटर है कि हम इस चीज को गुना करने के लिए हम डायरेक्ट गुना करें। फिर इसको गुना करने के लिए हम करते थे फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे, फिर इसके लिए इससे, इससे और फिर इससे करते थे। तो ये प्रोसेस को हम अभी आपको खत्म कर देते हैं। अभी आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं। देखिए, शॉर्ट प्रोसेस ये है कि डायरेक्ट गुना करना है, आई को आई से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, या a इंटू बी, या वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल आई इंटू आई क्या हो जाएगा 1, और इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर j वाले को j वाले से कीजिए, j इंटू जे 1, 1 इंटू 2 क्या 2, फिर प्लस k इंटू के इक्वल टू 1, यानी हमारे पास वेक्टर a इंटू वेक्टर b, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस में जानना हो तो बस वही लॉन्ग प्रोसेस भी आपको पता है। आप लॉन्ग प्रोसेस पिछले वीडियोस में या फिर पिछले क्लास में जो हम बताए थे उस क्लास को आप जान लोगे, तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से भी उसका वैल्यू यहाँ जो 5 आया है वही आएगा। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस चेक किए थे, आई था, तो लॉन्ग प्रोसेस जो है आपके पास वही आएगा जो शॉर्ट प्रोसेस में आया। प्रोसेस से आपका आंसर यानी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए इसका कोण निकालते हैं, यानी सदिशों का कोण क्या है, सदिश का कोण, सदिश का कोण। सदिश का कोण कहने का मतलब है, हम अभी आपको क्या बताएंगे, सदिश का कोण का जो फॉर्मूला है क्या है, वेक्टर ए बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा। देखिए, इसको आप इस तरह लिख सकते, देखिए ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका सूत्र है। और इस सूत्र से हम चलेंगे, जहां आपको अभी देखिए याद रहे आपको कि लगभग जो आपका वेक्टर आएगा, जो आपका यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर, वही इसका मोड ऑफ रहेगा। लगभग जो वेक्टर आएगा मोड ऑफ वही होगा। आप वेक्टर पहले मोड ऑफ अगर आपको सीखना है, देखिए मोड ऑफ सीखिए। इसके लिए हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आई इंटू आई प्लस जे इक्वल टू जे इंटू जे और इक्वल टू के इंटू
के, यानी इस पर जो है आई इंटू आई कैप इंटू आई कैप जे कैप इंटू जे कैप के कैप इंटू के कैप, इसका वैल्यू क्या है 1। ये सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू यानी आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1, के इंटू के इक्वल टू 1। और यही करते हैं आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू जे कैप इंटू के कैप आई के कैप इंटू आई कैप। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। या अलग अलग से करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज को जानिएगा, ये फॉर्मूला हमने आपको पहले बता दिया था, ये भी एक सूत्र है, ठीक है, ये भी हमारे लिए सूत्र है, ध्यान दीजिएगा इस सूत्र पर भी। इसके बाद देखिए कि अब जो हम आपको बताया, अभी आपको ये बताया, यहां याद रहे कि जो आपका वेक्टर आएगा लगभग मोड ऑफ वही रहेगा। तो ये पहले मोड ऑफ को तोड़ते, देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे आप पहले पढ़े थे बीजगणित यानी द्विघात, मतलब हमारे समीकरण को जब आप जाने थे एक चर वाले समीकरण को, उसमें आप बनाते थे ना क्या, देखिए ये क्या, ये एक मान लीजिए ये एक वैल्यू दिया है, ये भी एक वैल्यू है और ये हमारा x है। तो क्या है कि ये वैल्यू, इसका जो वैल्यू है उसको इसके साथ ला करके डिवाइड कर देते थे और जो वैल्यू आता था वही हमारा मान होता था। तो यहां भी वही चीज है, यहां भी पहले इसको सूत्र के अनुसार से उसी प्रकार तोड़िए, क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आपने लिखा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसका जो वैल्यू है, इसका चर मान, ये चर समझिए और इसका मान, तो चर का मान जो है हमारे दूसरे पक्ष में जाकर के उसको डिवाइड करेगा, तो वही किया वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए बी, मोड ऑफ वेक्टर ए बी, मोड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा। आप लिख सकते हैं या cos थीटा इक्वल टू क्या, या cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय मोड ऑफ वेक्टर ए बी। ये आपने जाना। अब देखिए ध्यान ये रहेगा आपको कि जो आपका वेक्टर ए और बी का यानी जो वेक्टर का वैल्यू रहेगा वही मोड ऑफ का वैल्यू आएगा। मोड ऑफ निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए आपको बताते हैं मोड ऑफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मोड ऑफ ए बी अगर आपको निकालना है तो आप देखिए जो आपका वेक्टर है वही निकलता है, होल रूट मोड ऑफ का जो है स्क्वायर हो जाता है। मोड ऑफ निकालने के लिए ये जो आपका वेक्टर का वैल्यू रहेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी का होल स्क्वायर कर देंगे होल रूट। ये आपका मोड ऑफ निकालने का, ये आपका मोड ऑफ निकालने का क्या है, मोड ऑफ निकालने का फॉर्मूला है। तो आप ये जानिए कि हमको क्या करना है, यहां सीधा चलना है, या cos थीटा इक्वल टू 5 बाय मोड होल रूट मोड ऑफ ए बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी पे होल स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, ये इसका सूत्र है, मोड ऑफ का सूत्र है, ठीक है, मोड ऑफ का जो सूत्र है वो दे दिए, cos थीटा इक्वल टू 5 बाय अंडर रूट 5 पर होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 5 बाय 5 लिख सकते हैं। 5 बाय 5 कैसे, तो इसमें होल रूट दिए इंटू 5 किए हमारा, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया क्या, या cos थीटा इक्वल टू 5 बाय 5, 5 बाय 5 आया, 5 कट गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू 1। आप लिख सकते हैं इसको। अब आपको तो बोल रहा है क्या निकालना है, निकालने के लिए आपको बोल रहा है थीटा, क्या निकालना है, थीटा, यानी आपको कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सदिश का कोण निकालना, क्या हमको निकालना है कोण। कोण का वैल्यू आप क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। कोण का वैल्यू किसको, थीटा को कोण का वैल्यू मानते हैं। तो थीटा को जब हम कोण का वैल्यू मानेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, या थीटा इक्वल टू 1, आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस लिख सकते हैं। आप इसको ये लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 1 लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत? आप जब इससे कीजिएगा क्या आएगा आपको? थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री का वैल्यू आपको 1 कितना डिग्री का वैल्यू है? कॉस थीटा को आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते थे, यहां आपको क्या पता है कितना डिग्री थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? कितना कॉस कितना डिग्री का वैल्यू हमारा 1 है? 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कॉस, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस, कॉस 0 डिग्री। 1 किसका वैल्यू है? कॉस 0 डिग्री का। आप अब देखिए ये कॉस कॉस हमारा खत्म हो गया, हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0। ये 0 डिग्री हमारा क्या हो गया? यहां पे आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया समझ में? कहां दिक्कत है बोलिए? देखिए ये इसके साथ, ये इनवर्स के साथ था ना, हाँ बट्टे में हो गया, तो इसका वैल्यू बट्टे में था, तो बट्टे का वैल्यू नीचे का एक छुपा हुआ रहता है। ये आप इसको जो लाए, तो ये इसके बट्टे में ना लाए, इसको ऊपर किए, इसको नीचे किए, तो इसका वैल्यू -1 नहीं आया? एक नहीं आया, तो वही इसका ऊपर नीचे करने से हुआ, और ये माइनस उसके बाद फिर अगर इसको आप नीचे लाते हैं तो फिर हमारा माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? आया संजय, समझ में? नहीं आया? कहां नहीं आया? इधर समझ में आ गया आपको? कहां नहीं है? इधर, इधर नहीं आया। अच्छा चलिए ये देखिए, आप जिस प्रकार पहले बनाते थे 2x = 4 ये क्या लिखते थे? अगर आपको ये सवाल दिया रहता था तो आप लिखते थे x = 4/2 लिखते थे। इसको आप कट करके लाते थे, इसका वैल्यू क्या? 2। तो उसी प्रकार x का वैल्यू क्या आया? 2। तो वही हम यहाँ पे cos का वैल्यू हमारे पास क्या था? cos/5। अब अगर आप इसको इनटू कीजिए, अगर ऐसे आप नहीं लिखे तो क्या करते हैं? क्रॉस कीजिएगा। आप इसको इसके नीचे एक छुपा करके क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट में वही तो आएगा 5 cos थीटा = 5 आएगा। या आप इधर से लाइए, अगर यहां इसका मान नहीं रखे तो इसको दूसरे तरीका से आप देखिए क्या है, आप a और b का वैल्यू क्या रख रहे हैं? 5 है, और जितना इसका वैल्यू आता है लगभग आपको हमने बताया शॉर्ट तरीका से, इसका भी वैल्यू लगभग वही आता है। तो आप इसको लिख सकते थे 5 = 5 cos थीटा लिख सकते थे। इसको आप लिख सकते थे 5/5 = cos। तो ये थीटा, अब हमको इस थीटा, अब यही cos थीटा का वैल्यू कट करके हमारा ये 1 आ गया, तो वही तो हुआ cos थीटा = 1। तो आप इसी को पलटाए, हम लिख सकते हैं cos थीटा = 1। तो cos थीटा कितना डिग्री का वैल्यू 1 है? अब इसको फिर पलटा दिए, तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 है? cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो यहां ध्यान में यही रखना कितना डिग्री का मान आया। बाद में जितना मान आता है cos थीटा का वैल्यू अगर पूछेगा, थीटा का वैल्यू निकाल दिए, वो थीटा का वैल्यू, अगर यहाँ जितना डिग्री का वैल्यू है उसको गुना कर दिए फिर इससे, इसका वैल्यू 1 हो गया। आप लिख सकते हैं थीटा = 1, ये 1 है ना, 1/cos। जैसे अभी यहाँ किए, जैसे यहाँ किए ना, x का वैल्यू 4 है, यहाँ पर x का वैल्यू 4/2 किए, यहाँ थीटा को हम x मान लीजिए, थीटा को क्या मान लिए? x मान लिए। नहीं समझ में आ रहा? थीटा का वैल्यू अभी यहाँ मेरे पास समझिए कि cos नहीं, यहाँ cos x है और बराबर 1 है, तो x बराबर क्या? 1/cos आप नहीं रख सकते हैं? रख सकता, तो वही किए कि हम थीटा का वैल्यू क्या किए? 1/cos किए। और जब ये माइनस को पलटाएंगे तो इस x इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसका वैल्यू जो प्लस में वो माइनस में चले जाएगा, वही आया cos इनवर्स। इनवर्स मतलब हुआ पावर पे -1। ठीक है, तो इनवर्स, अब इसका वैल्यू हो गया -1 और जो हमारा 1 था उसके साथ 1 रह गया। समझ में आया? कोई दिक्कत?